बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। रात गए 3 बड़ी खबरें इस वक्त निज़ाम को हिलाकर रखने के लिए काफ़ी है। एक जानिब तो ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दमादम मस्त कलंदर करने जा रही है, लेकिन उससे पहले अब निज़ाम जो है वो जवाबी वार करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अब तक का सबसे बदतरीन वार होने जा रहा है और ईद के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को धचका पहुंचाने के लिए क्या तैयारी कर रखी है, नंबर 1 हम ये डिस्कस करेंगे। नंबर 2 नाज़रीन कराम, पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के हवाले से आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी। आर्मी चीफ ने कहा था कि अब हम कब तक सॉफ्ट स्टेट रहेंगे, अब हमें हार्ड स्टेट बनना होगा, यानी सख्त गिर रियासत के तरह हमें ऑपरेट करना होगा। अब उस हवाले से नाज़रीन कराम एक कमेटी बनी है और सख्त गिर रियासत पाकिस्तान को बनाने के लिए कमेटी जो है उसमें कौन कौन शामिल है और आखिर इस पॉलिसी का मतलब क्या है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग मामला ये हुआ है कि लाहौर के अंदर हमने वैसे 2-3 दिन पहले देखा कि 23 मार्च को लोग जो हैं वो सड़कों पर निकले और पंजाब के अंदर मुख्तलिफ रैलीज इमरान खान साहब की रिहाई के लिए निकली, लेकिन अब तख्ते लाहौर को हिलाने के लिए जो काम हुआ है, आले शरीफ इसे हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ गुमनाम कारकुनान ने, गुमनाम सिपाही हैं इमरान खान के, जिन्होंने लाहौर में एक इस तरह की रेवोल्यूशन का आगाज़ किया है जो इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि इन द कमिंग डेज़ इस निज़ाम के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। अब ज़रा जल्दी जल्दी खबरें जो हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख दूँ। नाज़रीन हम एक चीज़ याद रखिएगा कि ईद के बाद इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर रखा है। खैर एक वारदात डली है, वो वारदात आपको अब समझ आ जाएगी कि उसकी वजह क्या थी। कल इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो पाई और फैमिली के साथ जब मुलाकात होती थी तो उस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है वो उनके सोशल मीडिया हैंडल पर रात तक आ जाती थी। अब फैमिली से मुलाकात हुई नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात हुई। पॉलिटिकल लीडरशिप से जो मुलाकात हुई उसके बाद स्टेटमेंट एक दिन के वक्फे से खान साहब की जारी तो हो गई, लेकिन उसमें 2 चीज़ें हज़फ कर दी गई। और वो 2 चीज़ें क्या थीं? इमरान खान साहब ने कहा कि ईद के बाद सड़कों पर आपको माहौल गर्म नज़र आएगा और हर तरफ आप जिधर देखेंगे आपको एहतजाज ही एहतजाज नज़र आएगा। अब इमरान खान साहब की ट्विटर पर जारी करदा स्टेटमेंट, जो कि ऑब्वियसली फैमिली ने वो स्टेटमेंट जारी नहीं की बल्कि मौजूदा जो पार्टी लीडरशिप है उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई है और जो लोग जाकर मिले हैं तो ये सवालात रेज़ हो रहे हैं कि आखिर वो इसे हज़फ क्यों कर रहे हैं। खान साहब ने जो बात कही, क्या इन्हें लगता है कि इनका पॉलिटिकल विजडम इमरान खान साहब से ज़्यादा है? इमरान खान साहब को सियासत की सब मतलब इसका तो यही मतलब हुआ। आप होते कौन है इमरान खान साहब की गुफ्तगू को फ़िल्टर करने वाले या उसमें से कुछ चीज़ें हज़फ करने वाले? आप लोगों की अपनी सियासी वक़्त और हैसियत क्या है? पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप की कोई वक़्त और हैसियत नहीं है। ये याद रखिएगा, अवाम पीटीआई के साथ नहीं, इमरान खान के साथ अटैच्ड है और ये तारें डायरेक्ट हैं। ये मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है ये डायरेक्ट है, इस चीज़ को ये लोग शायद भूल जाते हैं। अब नाज़रीन करम, एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद और मौलाना फजल रहमान की शमूलियत भी और ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर का ऐलान किया है। इससे पहले भी हमारे पास ये खबर आई थी कि निज़ाम इसका तोड़ क्या सोच रहा है, वो इसका तोड़ ये सोच रहा है कि जी ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर कर दिया जाए और फिर जो अपोजिशन जमातें पीटीआई के साथ मिल रही होंगी, जैसे मौलाना साहब हैं, वो कहेंगे भाई आपसे अपना पार्टी संभाली नहीं जा रही, आप हमारे साथ क्या इत्तेहाद करेंगे। मतलब अब एस्टैब्लिशमेंट का जवाबी वार ये है इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए। अब इस सब के अंदर हुआ ये नाज़रीन कराम के शेर अफजल मरवत, जो कि पिछले कुछ दिनों से नाराज़ हैं पार्टी से, उन्हें पार्टी से निकाला गया और उन्होंने पिछले दिनों ये भी स्टेटमेंट दी कि ईद के बाद 10 बंदे भी मौजूदा लीडरशिप जो है वो नहीं निकाल पाएगी। अब शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने नदीम मलिक के शो में शिरकत की है और उन्होंने ख़तरे की घंटी बजाई है। अब शेर अफजल मरवत साहब को इतनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन कैसे है पता नहीं, लेकिन उन्होंने पीटीआई को खबरदार किया है। शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी बजाई है और पार्टी के अंदरूनी हालात के बारे में संगीन खदशात जो हैं उनका इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईद के बाद पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाएगा जो पार्टी के अंदर तकसीम और कमजोरी की निशानदही करता है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं और पीटीआई हर महाज पर बुरे तरह नाकाम हो चुकी है। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि पार्टी की क़यादत इमरान खान को जेल से रिहा कराने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, जो कि कारकुनों और अवाम के लिए मायूसी का बायस बन रहा है। उनके बकौल पीटीआई अब अपने खात्मे के दहाने पर पहुंच चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल जो है वो बहुत तारीक नज़र आ रहा है शेर अफजल मरवत साहब को। खैर मैं इस बात से इख्तलाफ करूँगा, पीटीआई का मुस्तकबिल जो है वो इमरान खान साहब के
मुस्तकबिल के साथ है और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के साथ अवाम की उमंगें अटैच्ड हैं। जो इमरान खान के साथ होगा वो चढ़ जाएगा, जो मलकू ने एक दफ़ा कहा था, और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ होगा, मलकू ने ये एक मरतबा बात कही थी कि वो बढ़ जाएगा। शेर अफजल मरवत साहब को भी इस बात का इदराक तो है, लेकिन अब इन्होंने जो खतरे की घंटी बजाई है, दिस इज़ आई थिंक समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। और मुझे ये लगता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी तरफ से जवाबी वार होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, या फिर ये भी हो सकता है कि पीटीआई को डराने के लिए ये एक स्ट्रैटेजी हो कि आप अपनी एहतजाज की कॉल से बाहर पीछे हट जाएं और इस जो मज़ाहमती सियासत का जो आप एक नया आगाज़ करने जा रहे हैं इससे बाहर आ जाएं, वरना फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी और आपकी पार्टी के अंदर भी हम तोड़ फोड़ कर देंगे, आपकी पार्टी के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा और वही सारी बातें जो इससे पहले दीगर लोग भी करते थे। और हमारे पास भी ये इतलात है कि तकरीबन 12 बंदे जो हैं वो पीटीआई के टूट सकते हैं और ये सब कुछ। लेकिन क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी आपने बंदे तोड़ लिए, क्या इससे इमरान खान की मकबूलियत में फ़र्क पड़ेगा? फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, मान लिया, क्या अवाम जो है वो इमरान खान के साथ डिटैच हो जाएंगे? कतन नहीं। इमरान खान के साथ अवाम का ताल्लुक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, इनके लिए ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। ये चीज़ ये लोग शायद भूल रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर का ऐलान है और तैयारी मुकम्मल है। लाहौर जो है, लाहौर समेत पंजाब भी आपको पता है कि निकला। अब यहाँ पर लाहौर में हुआ ये है नाज़रीन इकराम, जाती उमरा जाने वाले जितने रास्ते हैं, और एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जाती उमरा चौक और नवाज शरीफ साहब का जो घर है रायवेंड महल की तरफ जो जाता है, और फिर जो नवाज शरीफ मेडिकल सिटी की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, वहाँ पर स्टिकर्स लगाए गए हैं और ये नकाब पोश नौजवान आए हैं। उन्होंने शरीफ मेडिकल सिटी के रोड के ऊपर भी, उन्होंने जाती उमरा के रोड के ऊपर भी, यानी वो तमाम तर रास्ते जो आले शरीफ की रिहाइशगाह की तरफ जाते हैं, उन तमाम तर रास्तों के ऊपर स्टिकर्स लगाए हैं। और स्टिकर बड़ा दिलचस्प है। स्टिकर के ऊपर इमरान खान साहब की फ़ोटो है और साथ लिखा हुआ है मैं वापस आ रहा हूँ, आई एम कमिंग बैक, यानी कि कप्तान का रिटर्न। और कप्तान वापस आएगा, बिलाशुबा आएगा, और अवाम ही लेकर आएगी, एस्टैब्लिशमेंट नहीं ला सकती, या एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी डील के नतीजे में कप्तान वापस नहीं आएगा। और ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड से विजुअल्स हैं कि नकाब पोश नौजवान और ये कैंपेन की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। आप नोटिस करें कि जब जब इनकलाब आते हैं ना, तो वो इसी तरह से आते हैं और इसी तरह की चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम, एक नोटिफिकेशन सामने आया है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बात कही थी पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में कि हम कब तक अब सॉफ्ट स्टेट बनेंगे, हमें अब हार्ड स्टेट बनना होगा। अब यूं लग रहा है कि उसकी जानिब इशारा हो चुका है और मीटिंग जो है वो बुलाई गई है हार्डन द स्टेट कमेटी की, यानी रियासत को सख्त गिर रियासत जो है वो बनाने के लिए। और इसके अंदर नाज़रीन कराम जो बंदे हैं वो 15 डाले गए हैं। इसमें होम मिनिस्टर हैं पंजाब के, होम मिनिस्टर सिंध, होम मिनिस्टर केपी और होम मिनिस्टर बलूचिस्तान, एजेके और जीबी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, चेयरमैन एफबीआर, डायरेक्टर जनरल एफआईए, आईएसआई के डायरेक्टरेट का रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जो एमओ डिवीजन है वो, फिर एमआई जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसका रिप्रेजेंटेटिव, फिर इंटेलिजेंस क्वार्टर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन आईबीडी, और इसके अलावा एडिशनल आईजीज जो है सीटीडीज के पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, एजेके और खैबर गिलगित बल्तिस्तान, इन सब को इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसमें कहा गया है कि बेसिकली नाज़रीन कराम ये मीटिंग जो है, और मैं आपको ये बताऊं ये पुराना नोटिफिकेशन है जो सामने आया है, और इसमें बताया गया है कि जी एक काउंटर टेररिज्म की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग और साथ हार्डन द स्टेट की कमेटी जो बनाई गई है उसकी दूसरी मीटिंग बुलाई गई है। और ये 22 तारीख का नोटिफिकेशन है और 24 तारीख को इसकी दूसरी मीटिंग भी हो चुकी है। इससे पहले आर्मी चीफ जो है उनके इनिशिएटिव के ऊपर एसआईएफसी जो है वो बनाई गई, एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और अब आर्मी चीफ के इनिशिएटिव के ऊपर इसमें सिविलियंस भी हैं और मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। अभी तक ये अनक्लियर है कि क्या ये हार्डन द स्टेट कमेटी जो है और रियासत को सख्त गिर रियासत बनाने के हवाले से क्या ये टेररिज्म तक लिमिट होगी, या फिर ये सोशल मीडिया के हवाले से भी जो एक बात की जाती है, या डिजिटल दहशतगर्दी की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक टर्म यूज़ करती है, क्या ये उसके ऊपर भी काम करेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि एफआईए भी है, एफआईए आपको पता है कि पीका के तहत बंदे भी उठाना शुरू हो चुकी हुई है, तो ये अब इसमें जवाब तलब बात तो रहेगी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।